अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। आले सी वीडियो ની તરફ। तो जी गाइस, आज ની हमारी वीडियो टाइटल से ही છે पीएम मोदी इंस्ट्रक्शन विद फैमिली फेटर्निटी फॉर। चलते देखते आगे क्या है। गांधी जी के विचार जो हैं वो लोगों के सामने रखे जाएं, वो बहुत ही बेहतरीन सुझाव था प्रधानमंत्री जी का। देखिए, नेत्र सबके पास होते हैं, नज़र सबके पास नहीं होती। हम सबके पास नेत्र है, लेकिन दृष्टि देने का काम, नज़र देने का काम आदरणीय मोदी जी ने जिस तरह से किया है, आई थिंक जिस तरह से वो हमारे लिए वक्त भी निकालते हैं और हमें समझते हैं कि हम लोग देश को इन्फ्लुएंस करने में, उसको एक दिशा देने में बहुत बड़ा एक पार्ट प्ले कर सकते हैं। गांधी जी के विचारों पर फिर से जाने का न्योता उन्होंने हमें दिया है। पर्सनली हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो मिलके आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, सो अच्छा लगता है सबको। ये वो लोग हैं जिनकी वैल्यू बहुत बाद में भी समझ में आती है कि क्या कर रहे हैं। जो राम का उद्देश्य था वही मोदी जी का उद्देश्य है। Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause for Prime Minister Narendra Modi. Please welcome Honorable Prime Minister. It's my privilege and pleasure to welcome Honorable Prime Minister to this special program. आइए गांधी जी के 150वें जन्म दिवस पर उनके विचारों को अपने अंदर जिंदा रखें। आप सबका स्वागत है। आपकी दुनिया से मेरा नाता तो बहुत दूर दूर का भी नहीं है। मैंने कहा यार, गांधी 150 के संबंध में कुछ करना चाहिए। राजू ने जिम्मेवारी ली और उन्होंने सबको जोड़ा और आप सबने समय दिया। जब देश और दुनिया के लोग इसके माध्यम से गांधी को जब अनुभव करेंगे, तभी आपका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होगा जी, जिसका शायद आपको अंदाज नहीं होगा। और गांधी बहुत सरल है, कहीं पर भी ले जाना है तो गांधी बहुत सरल है। गांधी के माध्यम से आप जा सकते हैं। उन्होंने देश भर के गणमान्य इस क्षेत्र के लोग हैं जिन्होंने साधना की है। हमारे छन्नूलाल जी जैसे बड़े अपने अपने क्षेत्र के माहिर लोग हैं, उन सबको इकट्ठा किया। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कुछ आपके अनुभव, आपको क्या लग रहा है, कुछ आपके मन के कुछ सुझाव हो तो वो भी मैं सुनना चाहता हूँ। गांधी जी के विचार यकीनन इतने महान हैं, इतने गहरे हैं और उनमें इतनी संवेदनशीलता है कि यकीनन उनके विचारों को लोगों के सामने रखना, दुनिया के सामने रखना, आज के नौजवानों के सामने रखना, ये बहुत ही ज़रूरी काम है, बहुत ही अहम काम है और आपने इसमें पहल ली, उसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। हर क्रिएटिव इंसान जो है वो अपने काम के ज़रिए इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज में योगदान दे सकता है। थैंक यू सर, आपने हमको यहाँ पर बुलाया उसके लिए। अमूमन एक्टर्स टाइम पर नहीं आते और एक जगह तो कभी इकट्ठे नहीं होते, तो इस फिल्म की वजह से, आपकी वजह से हम लोगों में थोड़ा सा गांधी जी की वजह से थोड़ी दोस्ती हो गई। मैं और आमिर गले भी लगे, तो प्यार बढ़ रहा है हमारा। तो आई ट्रूली बिलीव दैट गांधी जी नीड्स टू बी रीलोडेड। गांधी जी 2.0 इज़ व्हाट वी नीड। जब 1 साल पहले आपसे 1-1.5 साल पहले मिले थे तो हमें लगता था कि हम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की नेशन बिल्डिंग भी हमारे थ्रू हो सकता है, ये आपने दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब ये फिल्म हमने सोची तो मैंने जिसको फ़ोन किया इमीडिएटली सबने सपोर्ट किया और कहा कि ये बहुत अच्छा आइडिया, चेंज विद इन। सारे के सारे लोग एक ही दिन आ गए और हमने बड़ी जल्दी से फिल्म बनाई और इतना खूबसूरत सपोर्ट मिला। और मुझे लगता है कि अब हम लोग इस किस्म की आने वाले दिनों में कई फिल्में बनाएंगे। हमें रोबोट पैदा नहीं करने हैं, हमें इंसान पैदा करने हैं। और इंसान पैदा करने के जो सबसे सरल रास्ते हैं
उसमें आपकी दुनिया है जो भीतर के इंसान को बाहर निकालती है। क्या हाल है भैया? And we all are motivated by it. और इसका असर दिखेगा आपको 1 साल 1.5 साल में आने में। कैसे हो? हाल है हमारे यहाँ बाबू का? बहुत अच्छा। ऐसे चलता है क्या? साबरमती का संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। नमस्कार भैया। It's like proud to be there. नमस्कार बता एक नागरिक के वास्ते आई शुड बी वेरी कॉन्शियस whether I am doing things properly or not. Unless the population, the people coordinate and cooperate, nothing will happen. गांधी जी के जो विचार हैं वो जितने उस वक्त रेलेवेंट थे उतने ही आज भी रेलेवेंट हैं और उतने ही आगे चल के भी रेलेवेंट रहेंगे। All the girls came back from the selfie. फिर से लेना है। क्या पानी दिया? हाँ सर। हमारे बच्चे को पहले बुक भी यही दिखाते हैं। आप ही के लिए है भाई। और क्या हाल है भाई? गाड़ी 2 गाड़ी है। आप महीने में मुझे 2 फोन, मैं आपको दुनिया भर की बात बताता हूँ, आपकी बीमारी चली जाएगी। आज जो इंस्पायर उन्होंने किया है, हमें भी लगता है कि हमें भी हमारे साइड से कुछ ना कुछ हमारे देश के लिए करना चाहिए, जितना बन पड़ता है। प्रधानमंत्री जी को सुना तो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि जनरेशन गैप है हमारे बीच, इतना ज़्यादा फ़र्क है एज का, वो समय के साथ चलते हैं। ये विश्वास पैदा करने वाले, ये दृष्टि दिखाने वाले, ये राह बताने वाले, मेरे ख्याल से पहली बार हमने इस देश में ऐसा नेतृत्व देखा है। आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। I object to violence because when it appears to do good, the good is only temporary. The evil it does is permanent. The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. With a strong belief in your purpose, even an insignificant being can change the course of history. I'm ready to die, but there is no purpose for which I'm ready to kill. You are a product of your thoughts. What you think is what you become. Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony. You must not lose faith in humanity. Humanity is like an ocean. If few drops in the ocean are dirty, the ocean does not become dirty. It's the 150th birth anniversary of the Mahatma. Let's keep his thoughts alive. जी गाइस, आपने देखा, हमने भी देखा, ये मोदी जी को दुनिया लाइक करती है।
ना कि सेलिब्रिटी नहीं, सिर्फ यानी हर कोई, चाहे वो छोटे से तबके के लोग हो, बड़े हो, हाई फाई हो, हर कोई मोदी जी को लाइक करता है। वो लाइक इनके काम को करता है, जो इन्होंने काम करके जो दिखाया है लोगों को, जिस तरह लोगों के दिल में जगह बनाई है, और लोग इनके नाम से ही एक वो करते हैं कि नहीं वाकई मोदी जी ने वो काम करके जो गांधी जी ने भी किया था अपने वक्त में। ना प्रचार पर गांधी जी सोचता था, गांधी जी ની જે થિંકિંગ હતી એ થિંકિંગ બોલે છે કે મોદી जी એને લાइन लेके चल रहे हैं, और आज ये थिंकिंग लाइन चाली रहा से ये बड़ी बेस्ट है, क्योंकि हर सेलिब्रिटीज ये लोग ने बस तारीफ बस करी रहे से, तारीफ ना ओमा मतलब के केवाय से कि हर ना पक्ष में मतलब के हर चीज़ अच्छाई ना बारह मात, मतलब बुराई तो हमें आमरीन नहीं, और ना और ऐसे काम है तो बुराई का तो एक वो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इनका जो काम है, ये जब वो इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि पहले जब कॉमेडी भी करते और वो हंसाने का काम बहुत अच्छी तरीके से करते, बिल्कुल बिल्कुल बंदा हंसा दे मोदी जी, तो वो उन्होंने सोचा कि मुल्क कैसे चलाएगा, लेकिन उनकी थिंकिंग रॉन्ग करके उन्होंने दिखाया कि पूरे मुल्क उन्होंने देखो वो हंसते हंसते इन्होंने पूरे मुल्क को रोशन कर दिया। जैसे हंसने से कहते हैं ना ब्लड बढ़ता है, किसी सेलिब्रिटीज के चेहरे पे एक झलक हमें नजर नहीं आ रही, हाँ। तो हम ये कहेंगे कि नहीं यार इसमें थोड़ा एटीट्यूड है या क्या है, या बिल्कुल इसमें हर कोई सेल्फीज ले रहा था, बड़े खुश थे। तारक मेहता की पूरी टीम आई हुई थी, जेठालाल हो गया, तारक हो गया, टप्पू हो गया, या गोली हो गया, जो उनके नाम दिए गए हैं। हाँ, जो ये तारक मेहता के वो जो मोटा वाले बच्चे हैं उनका क्या नाम है, गोली, उन्होंने क्या कहा कि मोदी जी का हमें वो पता ही नहीं चल रहा था कि कोई ज़्यादा हमारे में फ़र्क है, यानी वो वक्त के साथ साथ वो चल रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि वक्त के साथ साथ चलना, कि आपकी एज और ये इनकी एज बच्चों की, तो आप बच्चों के साथ बच्चों की तरह मिल रहे हो, बड़ों के साथ बड़ों की तरह मिल रहे हो, जो एजेड है उनके साथ आप उनकी तरह मिल रहे हो, बहुत बड़ी बात है। मौजूदगी नहीं भी है उनके बारे में भी पूछना, तो ये प्राइम मिनिस्टर का बड़प्पन होता है। प्राइम मिनिस्टर जी का ये बहुत मतलब एक किरदार होता है कि सोनम कपूर से भी अगर उनको पूछा जा रहा है कि हमारे अनिल जी कैसे है, तो ये भी बहुत मतलब कि याद रखना बिल्कुल, हर किसी को अच्छे अल्फाजों में याद रखना, तो ये एक, वरना प्राइम मिनिस्टर के कितने काम होते हैं, उसे कहाँ याद रहता है यार कि मुझे ये भी करना, मुझे ये मीटिंग भी करनी है, तो मुश्किल से 15 मिनट की 20 मिनट की, बस इससे ज़्यादा उनके पास टाइम नहीं होता, उनको इतने काम होते। लेकिन ये देखो प्रॉपर सेलिब्रिटियों को टाइम देना कि नहीं यार ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसे हमें टाइम देते। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मोदी जी ने अगर कहीं भी स्टेप रखा हो, कदम रखा हो, चाहे वो गांव देहात ले लो या सेलिब्रिटी ले लो या कहीं भी हाई फाई जगह हो या मिनिस्टरों से मिलना हो, कहीं ऐसा नहीं इनके चेहरे पे भी एक झलक भी नहीं आई हो कि उनको फैमिली की तरह लेके नहीं चल रहे हो और बात नहीं की हो। फैमिली की तरह ये कहीं भी बैठे वो ये समझते ये मेरी फैमिली है। हाँ, आप ये देखो, आप ये सोच लोगे ना कि सामने वाला या मैं या कुछ भी है बीच में अनबन भी कुछ भी, अगर आप ये समझ लोगे ना कि अगर वो एक महफिल के अंदर आ गया तो वो हमारी फैमिली है, और ये तो महफिल के जान बन जाते हैं, महफिल को रौनक इनकी दोबाला कर देते हैं। तो वाकई बहुत अच्छे, और इसी तरह ही होना चाहिए। सारे हमारे जो भी सीट पे बैठ रहे होते हैं वो उनको सबको इसी तरीके से होना चाहिए, और यही थिंकिंग रखनी चाहिए उनको भी। कंट्री से हो या किसी भी मुल्क से हो, अगर ये थिंकिंग रहेगी तो ऑटोमेटिक आपको आवाम आपके साथ ये सोच नहीं रखे कि ये सीट हमें मिल गई है तो हमारा ये हम एटीट्यूड हम इस तरह हम लोगों के लिए नहीं, आवाम भी आपसे ही है और आपसे आवाम है। तो आप इसी तरह एक दूसरे को सहारे की ज़रूरत होती है। आवाम के बगैर आप अधूरे हो, आपके बगैर आवाम अधूरी है। तो आप इसी तरह आप लेकर जब चल रहे होते हो तो क्यों खुशियाँ नहीं होगी, होगी ज़रूर होगी। आप लोगों के साथ खुशियाँ बांटे, खुश रहे, आबाद रहे, यही हमारी दुआ है। इसी दुआ के साथ हम चाहेंगे आपसे इजाज़त। इसी तरीके की मज़े की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, शेयर तो ज़्यादा करें। आज के लिए हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।